नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद के बारे में क्या सोचता है, या फिर सोचता है भी कि नहीं सोचता है? क्योंकि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो सोचने वाला कोई इंसान होता है, तो वो होता है सिर्फ आप। ठीक है, आप एक तरफा हर चीज़ के लिए लगे रहते हैं, आप एक तरफा उस इंसान से प्यार करते हैं, आप एक तरफा ही उससे इजहार करते हैं। ठीक है, पूरे टाइम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज किया करते हैं कि देखो भैया वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी याद आ रही है, तुम ये वाला मोमेंट कैसे भूल गए, तुम वो वाला मोमेंट कैसे भूल गए, क्या हुआ हमारे वादों का। पुराने स्क्रीनशॉट उठा के आप उसको भेजते हो, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग भेजते हो, लेकिन उस इंसान के कान पे जू नहीं रखती। ठीक है, वो ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, और ऐसी बातें करता है जैसे लगता है कभी उस इंसान को तुमसे प्यार ही नहीं था, और तुम्हें लगता है कि भैया एक तरफा ये इंसान कैसे बदल गया, एकाएक ये कैसे बदल गया। तुम देखते हो भाई, तुम पुराना याद करते हो, तुम्हें लगता है कि यार इंसान कैसा था और अब कैसा हो गया, और तुम्हारी उसके सामने एक नहीं चलती है। वो इंसान तुम्हारे कोई कॉल टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करता है, और ना ही वो इंसान तुमको फ़ोन करके पूछता है कि भैया कैसे हो, ब्रेकअप के बाद तुम्हारा क्या हाल है। तो मेरे दोस्त के साथ ही तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि क्या वो इंसान हमारे बारे में सोचता भी होगा, क्योंकि तुम्हारे तरफ से तो पूरे 24 घंटे उसके ख्याल चलते हैं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय मेरे दोस्त तुम उसके बारे में सोचा करते हो, और वो इंसान तुम्हारे बारे में एक बार भी सोचता है कि नहीं सोचता है, ये ख्याल तुम्हारे मन में आता है। तो इसी के बारे में इस पूरे वीडियो में मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो एक्सपर्ट इतना बदल जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हो जाता है तो सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। इवन तुम्हारा एक्स पार्टनर भी उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल वो इंसान तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। जो इंसान तुमसे बात ना हो 5 मिनट तो उस इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। वो इंसान, और वही इंसान 5 हफ्ते या 5 महीने तक एक भी कॉल नहीं की उस इंसान ने तुम्हें, और फिर वही इंसान ब्रेकअप हो जाने के बाद 5 हफ्ते या फिर 5 महीने उस इंसान ने तुम्हें एक कॉल तक ना की। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? क्योंकि वो इंसान तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा होता। क्यों नहीं सोच रहा होता? उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न मेरे दोस्त तुम खुद होते हो। क्यों वो इंसान तुम्हें नहीं सोचता? क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू इतनी गिरा ली होती है कि वो इंसान सोचता ही नहीं, क्योंकि तुम इतना हद से ज़्यादा उसके जीवन में अवेलेबल हो, हद से ज़्यादा उपलब्ध हो, कि वो इंसान तुमको सोचता नहीं है। भाई सबके साथ ऐसा होता है, तुम्हारे जीवन में जो चीज़ उपलब्ध है तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर हम ऐसे नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ते हैं कि मेरे दोस्त, अभी क्या है कि तुम्हारे मोबाइल पे सिर्फ एक ही टेक्स्ट अच्छा लगता होगा, तुम्हारे एक्स का टेक्स्ट। ठीक है, तुम्हारे पे अगर कोई कॉल भी आती होगी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये तुम्हारे एक्स की कॉल होगी, और किसी और की कॉल दिखती होगी तो तुम्हारा मूड डाउन हो जाता होगा, और इस समय तुम्हें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कितने लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त अप्रिशिएट करते हैं तुमको, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ घूमना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो लोग पूछ रहे हैं उनको तुम साइड हटा के तुम उस इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसे तुम्हें कदर नहीं है। ठीक है, और उस इंसान को कदर कैसे होगी? तुम तो पहले ही हाजिर हो। अभी मान लो वो इंसान तुम्हारे पास फ़ोन करे, तुम लग जाओगे उससे बात करने में, लग जाओगे उसको समझाने में कि तुम कितना प्यार करते हो, तुमने अभी कितना प्यार किया, और तुम कितने बड़े वाले आशिक हो, और तुम वीडियो देखते फिर रहे हो उसके चक्कर में जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम इतना प्यार करते हो। तुमको क्या लगता है? बिल्कुल वो शाबाशी देगा, वो इंसान गिर जाएगा तुम्हारे प्यार में। वो कहेगा अरे तुम इतना प्यार करते हो मुझे, इतना प्यार करती हो मुझे, और रिलेशनशिप में वापस आ जाते हैं। गलती हो गई मुझसे। नहीं, इतना सीधा नहीं है तुम्हारा एक्स, उसको और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और शांत हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। उसे दिक्कत कब होगी मेरे दोस्त, पता है तुम्हें? तकलीफ उसे कब होगी? जब तुम उसकी पहुंच से बाहर होगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, भैया क्या वो इंसान सोचता है कि नहीं सोचता है? क्या सोचता है? पहली बात मेरे दोस्त, वो सोचता ही नहीं है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, कुछ नहीं सोचता तुम्हारे बारे में। सोच रहा होता ना, अगर उस इंसान के दिमाग में बातें चल रही होती तुम्हारी, तो खाली ना बैठा होता। वो जो 5 हफ्ते से 5 महीने से वो इंसान जो शून्य पड़ा हुआ है, तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा है, जो तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने जीवन में मस्त है, अपने जीवन में खुश है। किसी का भी एक्स होता है, तुम क्या उम्मीद करते? तो तुम्हें क्या लगता है वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करके निराश बैठा होगा, मुंह बना के बैठा होगा कहीं पे? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। किसी का भी एक्स परेशान नहीं होता है ब्रेकअप पर। ब्रेकअप के बाद कोई परेशान होता है तो वो है तुम, क्योंकि उसके तो मज़े ही होते हैं भाई, वो तो तुमको छोड़ के आया है। ठीक है, दिक्कत तो तुम्हें हो रही है ना, क्योंकि तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारी बातें नहीं मानी जा रही है। उसको तो तुम राजा की तरह ट्रीट कर ही रहे हो भाई। आज उसकी वो स्थिति है कि उसके जीवन में एक इंसान है जो उसको हर समय पूछ रहा है, उसको सराखों पर बैठा करके। वो इंसान कौन है? तुम। और तुम्हारी वो स्थिति है कि तुम्हारी वो इंसान नहीं सुन रहा है जो सबसे ज़्यादा सगा था, जो दावा करता था भाई हम सबसे ज़्यादा सगे हैं, जो कि खुद तुम्हारा एक्स पार्टनर है।
तो ये फ़र्क है उसके और तुम्हारे में। तो क्यों वो इंसान मज़े में ना रहे हो, क्यों तुम तकलीफ़ में ना रहो? तुम्हारी तकलीफ़ का रीज़न क्या है? वो तुम्हें लगता है कि वो इंसान आ जाएगा तुम बहुत खुश हो जाओगे। नहीं मेरे दोस्त, तुमने अपनी वैल्यू ख़त्म कर ली उस इंसान के सामने। और तुम उस इंसान को कितनी भी लाखों गलतियां दो, उससे कुछ होने वाला नहीं, वो सुनने वाला नहीं है। और तुम ये करके भी देख चुके होगे। तुम अभी कॉल टेक्स्ट मैसेज अपने उठाओ, अपने व्हाट्सएप के मैसेज उठाओ, तुमने उसको प्यार से पुचकार के देख लिया, तुमने उसको धमका के देख लिया, तुमने उसको सुना के देख लिया, गुस्सा के देख लिया, लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे नहीं रहना तो नहीं रहना, ये उसकी मर्जी है। ठीक है, उसे लग रहा है आज तुम किसी काम के नहीं हो, उसके लिए उसे ऐसा लग रहा है, वो तुम्हारे बिना रह लेगा, क्योंकि उसे लगता है कि तुम हमेशा ही ऐसे पीछे भागते रहोगे। उसे ये लगता है कि आज से 10 साल बाद भी तुम ऐसे ही पीछे भागते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं। मेरे दोस्त, ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस कॉस्ट पे तुम ले आ रहे हो? मान लो एक बार तुम उसको रिक्वेस्ट करके वापस भी ले आते हो, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? क्या प्राउड कर पाओगे? तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम बहुत उसको रिक्वेस्ट करके ले भी आए, वैसे तो रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं आता, आ भी गया, तो क्या प्राउड कर पाओगे उसके ऊपर? नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप में 50-50% की भागीदारी होती है मेरे दोस्त। अगर 50% से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप नीडी हैं, और आप नीडी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नीडी रहेंगे तो आप सामने वाला आपको अपने जीवन से निकाल देगा। ठीक है, जो कोई भी ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त वैल्यू गेन करें। कुछ नहीं सोचता आपका एक्सपर्ट आपके बारे में, और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ नहीं सोचता है तो अब कुछ नहीं होगा। वो तभी तक आपके बारे में नहीं सोच रहा जब तक आप पीछे पड़े हो, जब तक आप उसको सोचते हो, जब तक आप उसको प्यार दिखा रहे हो। जिस दिन से आप उसकी पहुँच से बाहर निकलने लगोगे, सोचना शुरू कर देगा, खेल खत्म हो जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जीवन में कोई है कि नहीं है। ठीक है, अपने जीवन में मज़े ले रहा है वो इंसान, घूम फिर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मज़े में है। उसके साथ भी समस्या है, लेकिन वो समस्या की वजह तुम नहीं हो। वो तुमको छोड़ के पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है। सोशल मीडिया पर उसको देखोगे तो मज़े मारते ही दिखेगा। क्यों ना देखे मेरे दोस्त, वो इंसान आज़ादी से छूट के आया है। वो इंसान, और खुश भी क्यों ना हो, उस इंसान ने आज़ादी पाल ली है, ऐसा उसको लगता है। रिलेशनशिप ख़त्म करके उसे आज़ादी मिल गई है, तो वो इंसान खुशी होगा। ठीक, तो ज़्यादा दिन की खुशी नहीं है। जिस दिन से तुम उस इंसान की पहुंच के बाहर होने लगे, उसे पता लग गया, उसे भनक लग गया कि अब तुम उसे इतना फेवर नहीं करते, अब उसे तुम उतना चाहते नहीं, अब उतना उसके पीछे प्यार में पागल नहीं हो। ठीक है, और तुम अब अपने आप को प्रायोरिटी बना रहे हो, अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी दिन से उसको तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जागने लग जाएगा, और वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। और जहाँ तुमने नॉर्मल होकर बात की, जहाँ पे उसको भाव नहीं दिया, तो बस उसी दिन से खेल ख़त्म उसका। ठीक है, उस दिन से सिचुएशन पलट जाएगी। वो दिन रात तुमको सोचेगा, वो दिन रात तुम्हें मैसेज करेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए। नंबर 1 कि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जो कि काम करके आएगा। दूसरी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए, और तीसरी चीज़ है इमोशनली स्टेबल बनिए। तो ये 3 कैपेबिलिटी अगर आप अपने अंदर ले आते हैं तो मेरे दोस्त, नो डाउट, तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।